सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, हर घर में देखा गया है। हाइपरटेंशन, विल टॉक ऑफ हाइपरटेंशन टुडे, मीन्स हाई ब्लड प्रेशर, जहाँ ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। ठीक है, हर घर में तकरीबन मेडिसिन एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ होती हैं। लेकिन आज ना बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई विल इम्पार्ट विद यू, आपके सामने रखूँगा बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाएं जो कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखेंगी अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, लाइक विद डिफरेंट सिम्टम्स। लुक फॉर दीज सिम्टम्स बिफोर यू स्टार्ट एनी ट्रीटमेंट। कंसल्ट योर फिजिशियन ऑफ कोर्स और अपना ट्रीटमेंट शुरू करें। एंटी हाइपरटेंसिव्स इन होम्योपैथी। दोस्तों वी ऑल नो ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर हम किसे कहते हैं, क्यों होता है, क्या कारण रहता है। लेकिन इन शॉर्ट आज ना एक बहुत संक्षिप्त भाषा में, बहुत सरल भाषा में बात करेंगे। इन शॉर्ट जस्ट हैव अ बेसिक इन्फॉर्मेशन, राइट। देखिए ब्लड प्रेशर होना भी ज़रूरी है, नॉर्मल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब हार्ट पंप करता है ना तो देयर इज़ अ फोर्स विद विच द ब्लड इज़ रिलीज इनटू द आर्टरीज, और पूरी बॉडी में, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, ऑल ऑर्गन्स, सब जगह ब्लड पहुंचाना ज़रूरी है, सो दैट द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन एंड वेरियस, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है ब्लड। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहेगा। नाउ दिस फोर्स इट एक्सर्ट्स अ प्रेशर अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। ब्लड वेसल्स की वॉल्स के अगेंस्ट एक प्रेशर एक्सर्ट होता है जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, राइट। और दिस नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना बहुत ज़रूरी भी रहता है। लेकिन जहाँ ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, विल टॉक ऑफ सर्टन रीजंस क्यों बढ़ता है, उसे हम हाइपरटेंशन कहेंगे, हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे। अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, 4 इंपॉर्टेंट वाइटल साइंस हमेशा याद रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण वाइटल साइंस हैं। विल टॉक अबाउट लाइक ब्लड प्रेशर इज़ 1, राइट। सेकेंड इज़ द पल्स रेट, राइट, and then third is the body temperature and then the respiration rate. ये 4 important vital signs एक ट्रैक रखना इन पे बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल एटलीस्ट वंस इन अ ईयर फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल्स, इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, राइट। अच्छा, व्हेन वी मेजर द ब्लड प्रेशर, दिस ऑल्सो वी नो, हमें मालूम है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है। नॉर्मल रीडिंग ऐसे लिखी जाती है, सिस्टोलिक ऑब्लिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक इज़ अ हायर वन, जिसकी रीडिंग ज़्यादा रहती है, क्योंकि जब हार्ट बीट करता है ना, जब हार्ट पंप करता है, तब जो आर्टरीज़ में ब्लड प्रेशर रहता है उसे हम सिस्टोलिक कहते हैं। इट इज़ ऑन अ हायर साइड, ये ज़्यादा रहता है, जिसका नॉर्मल वैल्यू रहती है 120 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, राइट। ऐसे ही डायस्टोलिक जो नीचे वाला रहता है ब्लड प्रेशर कहते हैं नॉर्मल भाषा में, इट इज़ द लोअर वन, ठीक है। जब हार्ट रिलैक्स करता है, व्हेन देयर इज़ नो बीटिंग ऑफ द हार्ट, जब व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस, तो जो आर्टरीज में ब्लड प्रेशर रहता है उसे हम डायस्टोलिक कहते हैं। नॉर्मल रीडिंग इज़ 80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। अगर सिस्टोलिक यानी कि जो ऊपर वाली रीडिंग है वो अगर 130 से ज़्यादा रहती है उसे हम हाइपरटेंशन कहेंगे, एंड डायस्टोलिक अगर 80 से ज़्यादा है उसे हम हाइपरटेंशन कहेंगे। लेकिन दोस्तों जस्ट अ सिंगल रीडिंग और ट्वाइस टेकन, लाइक एक बार अगर बढ़ के आए तो इसको हाइपरटेंशन का नाम नहीं देते हैं। एटलीस्ट दे हैव टू बी 3 कंसेक्यूटिव एलिवेटेड रीडिंग्स, क्योंकि ना टेम्परेरीली भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है ड्यू टू सर्टन कंडीशंस दैट पर्सन फेसेस, तो उसे हम हाइपरटेंशन नहीं कहेंगे, राइट। अच्छा, एक और बात याद रखें, अगर सिस्टोलिक ऊपर वाली रीडिंग अगर इट इज़ ग्रेटर देन 180 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी और डायस्टोलिक अगर 120 से ज़्यादा है, दैट इज़ हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड इन सच केसेस, राइट। अच्छा, हाइपरटेंशन भी ना वी कैन डिवाइड इनटू 2, लाइक इट्स ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हम उसे कहते हैं जो कि जैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खुद ब खुद हो रही है विदाउट एनी नोन कॉज, और ये ग्रेजुअली बढ़ती जाती है ओवर ईयर्स, धीरे धीरे बढ़ती जाती है, प्राइमरी हाइपरटेंशन। ऑन द अदर हैंड जो सेकेंडरी रहती है ना, वो बीपी बढ़ता ज़रूर है, लेकिन उसके ना अंडरलाइन कोई कॉज है, कोई डिजीज़ है अंदर, ठीक है, और वो बहुत सडन रहता है जो बीपी बढ़ता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, एंड इट इज़ मोर सीवियर, ये हार्मफुल है, ये ख़तरनाक है। इसके कारण समझ लें, कॉजेस क्यों होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन मोस्टली देखा गया है, राइट। तो इसमें ना देयर आर सर्टन कॉजेज कारण, लाइक देयर कैन बी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, देयर कुड बी थायराइड डिसऑर्डर्स,
कंजेनिटल डिजीज़ ऑफ द ब्लड वेसल्स, कंजेनिटल डिजीज़ ऑफ द हार्ट, जैसे ना बाई बर्थ ही कोई प्रॉब्लम है अंदर हार्ट में या ब्लड वेसल्स में। देन एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर्स, उस वजह से भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। देन सर्टन मेडिकेशंस, कई बार ना जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स लिए जा रहे हैं, ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स लिए जा रहे हैं, दर्द निवारक दवाएं ले रहे हैं हम, डीकंजेस्टेंट्स ले रहे हैं, और अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो इट कैन ऑल्सो लीड टू हाइपरटेंशन। और देन सर्टन इलीगल ड्रग्स, कोकीन लाइक अदर ड्रग्स, जो कि हाइपरटेंशन कॉज करते हैं। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन वी शुड लुक फॉर। अच्छा, इसके ना रिस्क फैक्टर्स भी रहते हैं, लाइक एज, एडवांसिंग एज, जैसे उम्र बढ़ती है उस वजह से। देन फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जेनेटिक्स जैसे कहते हैं ना, परिवार में है तो आगे हो सकता है। ओबेसिटी, ज़रूरत से ज़्यादा वज़न, ओवरवेट, राइट, ओबेसिटी। सीडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, दैट कैन बी अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन। स्मोकिंग, टोबैको कंजम्पशन, किसी तंबाकू किसी शेप में कंज्यूम कर रहे हैं, सॉल्ट इनटेक ज़्यादा है, दैट कैन लीड टू, नो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, अक्सर मोस्ट कॉमन ये देखा गया है। अच्छा, अगर पोटेशियम इनटेक कम है, देयर इज लो पोटेशियम, उस वजह से सोडियम बढ़ जाता है ब्लड में, विच कैन लीड टू हाइपरटेंशन। अल्कोहलिज्म, दारू रेगुलर पी रहे हैं, लिमिटलेस। देन स्ट्रेस, नाउ दिस इज़ अनदर फैक्टर विच हैज़ कम ऑफ लेट, यानी कि यंग एज में भी स्ट्रेस देखा गया, विच लीड्स टू सेकेंडरी हाइपरटेंशन। देन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड रहता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी रहता है हाइपरटेंशन। दैट दीज आर द सर्टन रिस्क फैक्टर्स वी शुड बी अवेयर ऑफ। पहचान की बात करें ना, हाइपरटेंशन एट टाइम्स गोज़ अननोटिस्ड। कई बार ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं क्लिनिक में, लाइक जैसे कि वैसे ही रूटीन में जैसे बीपी चेक करवाया तो इट केम टू बी ऑन हायर साइड, फिर दोबारा आफ्टर सर्टेन डेज करवाया इट वाज ऑन हायर साइड, हालांकि देयर आर नो सिम्टम्स एज सच। सो दिस इज़ प्राइमरी हाइपरटेंशन। लेकिन वॉच आउट फॉर दीज साइन एंड सिम्टम्स। अगर हेडेक रह रहा है, ठीक है, अगर पैल्पिटेशंस रह रही हैं, अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रह रही है, और कई बार तो नाक से खून बह जाता है, नोज ब्लीड्स, वी शुड बी वेरी केयरफुल, वॉच आउट फॉर दीज साइन एंड सिम्टम्स। दीज इंडिकेट हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, विच इज़ मोर सीरियस, मोर हार्मफुल, सडन हो जाता है जो, ठीक है। इसमें ना अगर कंट्रोल नहीं किया टाइमली तो इट विल लीड टू सर्टन कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में इट विल डैमेज द ब्लड वेसल्स, इट इज़ गोइंग टू डैमेज द हार्ट, इट कैन लीड टू हार्ट अटैक, इट कैन लीड टू स्ट्रोक। अच्छा, एक टर्म एन्यूरिज्म की बात की थी हमने एक वीडियो में, एओर्टिक स्टेनोसिस की, एओर्टिक आर्टीरियल हाइपरटेंशन में बात की थी, एन्यूरिज्म था। एन्यूरिज्म भी कॉज कर सकता है ये दोस्तों, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस हाइपरटेंशन आर्टरीज की वॉल्स में कई बार ऐसी ना बल्जिंग सी, वो वीक हो जाती हैं, वो बल्ज आउट हो जाती हैं, जिसे हम एन्यूरिज्म कहते हैं, और इट कैन प्रूव टू बी फेटल अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया। देन हार्ट फेलियर इज अनदर केस, is another very important complication to be understood because of hypertension। भी हार्ट अपना प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा, जितना उसको पंप करना चाहिए था ब्लड आउट, वो नहीं कर पा रहा, इट कैन लीड टू हार्ट फेलियर, राइट। देन वीक एंड नैरो ब्लड वेसल्स इन द किडनी रीजन, दैट विल इंडिकेट सम रीनल डिसऑर्डर। ऐसे अगर आइज में वीक रहे सप्लाई, है ना, तो it can lead to vision loss as well. So these are certain complications we should take care of. Dementia हो सकता है दोस्तों, memory loss हो सकता है, memory weak हो सकती है, right? इसको मैनेज कैसे करें? देखिए, we all know, लेकिन करना है, ठीक है। मैनेजमेंट टेक्निक्स में of course first and foremost have a healthy diet. हेल्दी डाइट लें, सॉल्ट इनटेक कम रखें, मेंटेन अ हेल्दी वेट, ओबेसिटी की तरफ नहीं जाना है, ओके। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी कायम रखें, नो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लिमिट द यूज़ ऑफ अल्कोहल, दारू लिमिट में लें, एंड से नो टू स्मोकिंग। टोबैको कंजम्पशन इन एनी फॉर्म इज़ हार्मफुल, वो नुकसान करेगी। देन केयर शुड बी टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हाइपरटेंशन रहती है तो। और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट, सिंपल टेक्निक्स, योगा, मेडिटेशन इन्वॉल्व करें और ख्याल रखें, अवॉइड करें हाइपरटेंशन। अच्छा, आइए लेट अस टॉक ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन। देयर आर न्यूमरस मेडिसिन एज सच, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एंटी हाइपरटेंसिव्स मेन रहती है ना होम्योपैथी में, आइए देखते हैं कौन सी हैं वो।
लेट्स बिगिन विद द वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण लैकेसिस। लैकेसिस बहुत ही महत्वपूर्ण एंटी हाइपरटेंसिव का काम करती है दोस्तों, एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी विच विल कंट्रोल द हाई ब्लड प्रेशर। इसमें ना लुक फॉर दीज सिम्टम्स लाइक पेशेंट किस तरह का रहता है। द पेशेंट इज़ लोकेशियस, वो बहुत टॉकेटिव रहेगा, ठीक है। द पेशेंट विल बी सैड, अंदर से उदासी रहेगी, सैडनेस रहेगी। जेलस रहेगा, सस्पिशियस रहेगा, ठीक है, शक्की स्वभाव का। रेस्टलेस रहेगा, एक जगह टिक के ना बैठना, ठीक है, एंड अनईजी सा रहता है। लैकेसिस 30 पोटेंसी में स्टार्ट करें और पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ गोइंग टू कंट्रोल द हाई ब्लड प्रेशर। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन होम्योपैथिक एंटी हाइपरटेंसिव, ऑरम मेटालिकम। ऑरम के पेशेंट में ना जैसे कंजेशंस रहेंगी विद पैल्पिटेशंस, धड़कन तेज रहेगी, राइट। इसमें ना डिप्रेशन का सिम्टम बहुत महत्वपूर्ण है, देखने लायक। द पेशेंट जैसे ना इज़ लैकिंग सेल्फ वर्थ, और इतना उसको डिप्रेशन एंग्जाइटी हो जाती है कि इनफैक्ट सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है, सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। ऑरम मेटालिकम 30 पोटेंसी में दें, बहुत ही एक्सीलेंट रोल एज एन एंटी हाइपरटेंसिव। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ नैट्रम म्यूरियाटिकम, नैट म्यूर जिसे हम कहते हैं। नैट म्यूर का पेशेंट ना उसको क्रेविंग रहती है सॉल्ट की, यू शुड रिमेंबर दिस। एक्सेस सॉल्ट इनटेक रहता है, नमक बहुत शौक से खाता है, एंड दैट कैन लीड टू फर्दर हाई राइज इन ब्लड प्रेशर, ठीक है। अच्छा, इसमें नैट म्यूर का पेशेंट को हेडेक्स बहुत पेक्यूलियर किस्म के रहते हैं, वेरी सिग्निफिकेंट ये इंपॉर्टेंट फीचर है नैट म्यूर का। बहुत थ्रॉबिंग किस्म के हेडेक्स रहते हैं, ब्लाइंडिंग किस्म के हेडेक्स रहते हैं, राइट। और याद रखें जहाँ हाइपरटेंशन रहती है अलॉन्ग विद टैकीकार्डिया, नैट म्यूर। वोरैट्रम एल्बम एक और बहुत महत्वपूर्ण दवा जो कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में हमारी मदद करती है। इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट देखना है दोस्तों, देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ टोटल कोलैप्स। शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया, एक्सट्रीम कोल्डनेस, एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम। देयर इज़ कोल्ड पर्सपिरेशन ऑन द फोरहेड, ठंडा पसीना आएगा माथे पे। अच्छा, हाइपरटेंशन तो रहती है अलॉन्ग विद नोजिया एंड वॉमिटिंग, ये सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है। वरैट वहाँ काम करेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण दवा, वन ऑफ माई फेवरेट रेमेडीज लाइकोपोडियम। अगेन लाइकोपोडियम दोस्तों वहाँ देंगे जहाँ ना, याद रखें, डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर रहता है ना वो ज़्यादा बढ़ता है एज कम्पेयर टू द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दैट इज़ मोर रेज्ड। अच्छा, विच इंडिकेट्स दैट द किडनीज आर बीइंग इन्वॉल्व नाउ, यहाँ गुर्दे इन्वॉल्व हो रहे हैं, डैमेज होना शुरू हो रहा है, ख्याल रखें। इसमें ना इंडाइजेशन, बदहजमी के सिम्टम्स देखे गए हैं, दे आर वेरी प्रोमिनेंट, वेयर वी कैन प्रिस्क्राइब लाइकोपोडियम। और एन्यूरिज्म की बात की थी ना, एन्यूरिज्म विद एओर्टिक डिजीज़, लाइकोपोडियम वहाँ ज़रूर देंगे। हाँ, यहाँ आई शुड नॉट फॉरगेट क्रेटेइगस, बहुत ही महत्वपूर्ण दवा दोस्तों। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस क्रेटेइगस इन डिटेल, कई वीडियोस आ चुके हैं हार्ट के। और आपको याद होगा जहाँ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस रहता है, जहाँ प्लाक फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है ना आर्टरीज में, वी ऑल नो द रोल ऑफ क्रेटेइगस, इज एन एक्सीलेंट हार्ट टॉनिक, और ये प्लाक को रिमूव करने में हमारी मदद करता है। जैसे जैसे प्लाक रिमूव होता है ना, इट इज़ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज ए एंटी हाइपरटेंसिव। क्रेटेइगस बहुत महत्वपूर्ण दवा, क्यू फॉर्म मदर टिंचर में देंगे, 10 ड्रॉप्स वी कैन बिगिन विद, दिन में 3 बार। अब बात करते हैं डिजिटलिस की। डिजिटलिस मेड फॉर द हार्ट, देयर आर अगेन इनफ वीडियोज़ ऑन डिजिटलिस। बहुत ही महत्वपूर्ण दवा हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर जहाँ हाई रहता है, जहाँ हाइपरटेंशन रहेगी विद ब्रेडिकार्डिया, लो पल्स, फीबल हार्ट, वीक हार्ट वी कैन से, ठीक है, इरेगुलर हार्ट बीट्स, देयर कैन बी मिस्ड बीट्स। डिजिटलिस बहुत ही बेहतरीन एंटी हाइपरटेंसिव। दोस्तों दवाएं और भी बहुत हैं, लेकिन आई वेंट थ्रू ऑल द इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स, और उनमें से चुनिंदा दवाएं चूज़ करके आपके लिए लाया हूँ। आई थिंक दिस कवर ऑलमोस्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स, ऑल द इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स एज वेल। जहाँ कहीं हाई ब्लड प्रेशर महसूस हो रहा है, लगातार रह रहा है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कंसल्ट योर फिजिशियन बिफोर अराइविंग एट द फाइनल रेमेडी। और साथ में जो मैनेजमेंट की टेक्निक्स की बात की हैं, दे हैव टू बी कंसिडर्ड दोस्तों, वो इन्वॉल्व करें अपनी लाइफ में, अपनाएं उन्हें अलॉन्ग विद द होम्योपैथिक रेमेडीज़,
बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के कम टू होम्योपैथी, द सूनर द बेटर। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। डू गिव अ लाइक एंड शेयर द नॉलेज फर्दर, बढ़ाने से और बढ़ती है दोस्तों। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर हार्ट, है ना। अपना ख्याल रखें। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गॉड ब्लेस।